चलिए, तो कल के क्लास में हमने पढ़ा था कि सोप क्या होता है, और कुछ सोप का नाम हमने भी आपको बताया था, उसके फॉर्मूले भी बताए थे। ठीक है, कि साबुन क्या होता है, सोप क्या होता है, कल के क्लास में हमने पढ़ा था। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे, है ना, कि सोप यानी कि साबुन का प्रिपरेशन कैसे किए जाते हैं। कुछ हमने फैटी एसिड का भी नाम बताया था, जैसे अस्टीरिक एसिड, है ना, पोमेटिक एसिड, ओलिक एसिड, ये सब क्या था आपको फैटी एसिड है। और फैटी एसिड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, नहीं तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो फैटी एसिड का जो फॉर्मूला है उसका नाम के साथ फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो सोप का प्रिपरेशन अब हम सीखेंगे, सोप कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, है ना, लेबोरेटरी में कैसे सोप बनाया जाता है। तो क्या कहता है सोप, चलिए ध्यान देंगे। और सोप जो होता है हम आपको बताएंगे कि सोप में क्या होता है, कि बताया कि सोडियम या पोटेशियम, तो ज्यादा करके आपको सोडियम ही साल्ट होते हैं, पोटेशियम साल्ट बहुत कम देखने को मिलता है ना। तो सोप जो होता है ज्यादा करके आपको सोडियम साल्ट होते हैं, पोटेशियम बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं साबुन कैसे बनता है। साबुन का हमने डिफिनेशन में दिया था कि सोप इज द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, और फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड, ये हमने सोप का डिफिनेशन कल दिया था। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोप, साबुन कैसे बनता है। तो प्रिपरेशन कहता है साबुन का, व्हेन हीटिंग when heating when heating of, है ना, when heating of oil or fatty acid with presence of sodium hydroxide, ये क्या है आपको, बेस है। और आप जानते हैं कि एसिड बेस मिलता है तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, और साल्ट ही तो साबुन है। ठीक है, तो when heating of oil or fatty acid with presence of sodium hydroxide to form soap and glycerol, कि जब ऑयल और फैटी एसिड को, है ना, जब ऑयल और फैटी एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो आपको बनता है साबुन, सोप। और साथ में साथ और भी प्रोडक्ट बनता है, एक फेमस प्रोडक्ट बनता है, केमिकल प्रोडक्ट बनता है, कॉस्टली प्रोडक्ट बनता है, जिसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो जब सोप बनाना है तो आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा फैटी एसिड या ऑयल के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो फैटी एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, यानी कि उसको दोनों को मिलाकर जब हीट करते हैं तो आपको बनाता है क्या, सोप।
और बनता है साथ में साथ ग्लिसरॉल। तो चलिए देखते हैं उसका क्या फार्मूला है फैटी एसिड का। फैटी एसिड का जो फार्मूला है थोड़ा लॉन्ग चेन है, थोड़ा ध्यान देंगे। CH2 CH2O CH2O CO C17H35 CH2O CO C17H35 CH2O CO C17H35। ये क्या है? ये आपको फैटी एसिड का फार्मूला है, ऑयल का फार्मूला है। इसको आप किसी तरह करके प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। साथ में आता है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बन जाता है आपको ग्लिसरॉल CH2OH CH2OH, इसी के नाम है ग्लिसरॉल। और साथ में बन जाता है आपको 3C17H35 COONA, ठीक है। C17H35 COONA। ये थ्री क्यों लगाया गया है? थ्री बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। अब हम लिखते हैं ये क्या है? ये आपको है ऑयल, ये आपको है ऑयल या फैटी एसिड। ये फैटी एसिड का फार्मूला है। ये जो है आपको ग्लिसरॉल का फार्मूला है, ठीक है। और ये जो है आपको साबुन का फार्मूला है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? ये तो ग्लिसरॉल है, ये आपको फैटी एसिड है या ऑयल है, ठीक है। और ये आपको C17H35 COONA, जिसको हम कल पढ़ाए थे सोडियम अस्टियरेट। क्या बोले थे? सोडियम अस्टियरेट इसका नाम बताए थे। और सोडियम अस्टियरेट को ही क्या कहते हैं? ठीक है, सोडियम अस्टियरेट को ही क्या बोलते हैं? सॉप बोलते हैं, साबुन बोलते हैं। तो इसको ध्यान देंगे, सोडियम अस्टियरेट, सोडियम अस्टियरेट। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही फेमस टॉपिक है ये, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, ठीक है। सोडियम अस्टियरेट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपको ऑयल है या फैटी एसिड है, ये ग्लिसरॉल है, और ये आपको सोप है, साबुन है, ठीक है। तो ऐसे आपको बनता है सोप। और इस पैटर्न को याद रखे रहेंगे, क्योंकि ये पैटर्न बहुत ही फेमस चीज है, ठीक है। इस पैटर्न को आप भूलेंगे नहीं। CH2OCO C17H35, ये कितने बार है? एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार बना है, वही तीन बार यहाँ पर लिखा गया है। CH2OH CHOH CH2OH। तो यहाँ पर देखिए CH2OH, ठीक है। तो ये सब बैलेंस कर दिया गया है, इसको आप ध्यान दिए रहेंगे, ठीक है। तो इसी चीज को अगर हम मिलाना चाहे तो बड़ा सा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। इसी को अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो बड़ा सा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। कैसे? देखें, यहाँ पर गिनिए, कार्बन कितना है? कार्बन 1 2 3, कार्बन 3 दिख रहा है। हाइड्रोजन 2 2 4, ओहो 2 4, ये यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये नहीं रहेगा, ठीक है। 1 2 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन 2 2 4 1 5, C2 C3H5 C3H5, ठीक है। C3, इसी को लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं ऐसे C3H5, ठीक है। और C17H35 COO C17H35
डबल ओ, C17H35 C डबल ओ, C17H35 C डबल ओ। कितना बार है? 3 बार है। प्लस और हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको आप मिलाकर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 C3H5OH का थराइस, ठीक है, C3H5OH का थराइस प्लस, और ये जो आप लिखा है इसको आप लिख लीजिए 3C17H35 COONA, ठीक है। इसी चीज का छोटा रूप यहां पर लिखा गया है। ये लॉन्ग फॉर्म है और ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। तो इसको आप लिखने का प्रयास कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखने का प्रयास कर लेंगे। 3 बार, इसलिए ये आपको पैटर्न है, ठीक है, ये आपको नेचुरल एसिड का फॉर्मूला है, इसलिए 3 बार लिखा गया है, ठीक है। नेचुरल एसिड का फॉर्मूला यही होता है, इसलिए लिखा गया है, इसका कोई रीजन नहीं है 3 बार क्यों लिखा गया है। ये नेचुरल एसिड का सॉरी नेचुरल ऑयल का फॉर्मूला है, ये 3 बार इसलिए लिखा गया है। ये सबको मिलाकर नेचुरल ऑयल कहते हैं, ठीक है, तो इसलिए 3 बार लिखा गया है। और इसमें 3 बार आया है तो यहाँ पर 3 बार लिखा गया है, 1 2 3 3 बार, 5 2 2 4 1 5 5 लिखा गया है, ठीक है। तो पूरा आप चिंतन मनन करेंगे ना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। इरेज कर रहे हैं। नेचुरल ऑयल का फॉर्मूला था, ठीक है, उसको आप लोग याद रखे रहेंगे, इस पूरे पैटर्न को याद रखे रहेंगे, इस पूरे पैटर्न को याद रखेंगे कि कब क्या होगा, क्या मिलाए थे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं डिटर्जेंट क्या होता है। ठीक है, डिटर्जेंट क्या होता है। डिटर्जेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपमार्जक। डिटर्जेंट को हिंदी में अपमार्जक कहते हैं। डिटर्जेंट को हिंदी में अपमार्जक कहते हैं। ध्यान दीजिए, डिटर्जेंट का मतलब क्या होता है। डिटर्जेंट का जो मीनिंग होता है ना, शाब्दिक अर्थ है ना, डिटर्जेंट का प्योर अगर हिंदी से निकाला जाए अर्थ उसका, तो मतलब होता है साफ करने वाला, सफाई करने वाला। ठीक है, यानी कि ये क्या है, क्लीनर है, एक प्रकार का क्या है, क्लीनर है। डिटर्जेंट का यूज हम लोग साफ सफाई करने में करते हैं। और चूंकि तो आप जानते हैं कि सोप का भी वही यूज है, डिटर्जेंट का भी वही यूज है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है, तो जो आपको सोप होता है वो सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट होता है, लेकिन ये जो डिटर्जेंट होता है ना, ये डिटर्जेंट आपको क्या होता है, सल्फेट साल्ट होता है। ठीक है, डिटर्जेंट जो होता है सल्फेट साल्ट होता है, जबकि वो क्या होता है, सोडियम साल्ट होता है, सोडियम सल्फोनेट होता है। डिटर्जेंट क्या होता है, सोडियम सल्फोनेट होता है। ठीक है, डिटर्जेंट क्या होता है, सोडियम सल्फोनेट होता है। तो लिखेंगे डिटर्जेंट इज द डिटर्जेंट
is the detergent is the ammonium and sulfur ammonium and sulfonate. Detergent is the ammonium and sulfonate salt of long chain of कार्बोक्सिलिक क्या एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, डिटर्जेंट इज द अमोनियम एंड सल्फोनेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि जो डिटर्जेंट होता है, पहले तो आप जान जाएंगे डिटर्जेंट का मतलब क्या होता है, सफाई करने वाला। क्लीजिंग प्रॉपर्टी जो है डिटर्जेंट के पास क्लीजिंग प्रॉपर्टी है। तो डिटर्जेंट का ओरिजिनल डिफिनेशन होगा कि डिटर्जेंट जो होता है या आपको लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम सल्फोनेट होते हैं। अमोनियम सल्फोनेट के क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। तो कुछ हम यहाँ पर सल्फेट का नाम लिखेंगे, ध्यान देंगे एग्जाम्पल में। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। याद रखना है सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम हाँ ठीक, 1 घंटे बाद सोडियम स्कूल का पढ़ा रहा है, सोडियम, ठीक है, सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट, ठीक है, सोडियम लॉरिल सल्फेट। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। सोडियम लॉरिल सल्फेट का फॉर्मूला होता है C12H25, ठीक है, C12H25OSO3Na, ठीक है। C12H25OSO3 को अगर आप मिलाएंगे SO3 और एक O यहां पर है तो SO4 हो जाएगा, है ना, SO4 हो जाएगा, नहीं है C12H25OSO3, यानी कि SO3 को O मिला तो क्या हो जाएगा, SO4 हो जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं सल्फेट, सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट। और एक होता है सोडियम सिटाइल सल्फेट, दूसरा सोडियम सिटाइल, सोडियम सिटाइल सल्फेट। सोडियम सिटाइल सल्फेट, इसका भी फॉर्मूला आप याद रखे रहेंगे, ये भी आपको अपमार्जक है, C16H33OSO3Na, ठीक है। ये भी आपको डिटर्जेंट का ही फॉर्मूला है, सोडियम लॉरिल सल्फेट और सोडियम सिटाइल सल्फेट, ठीक है। ये दोनों आपको डिटर्जेंट का क्या है, फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं सोडियम लॉरिल सल्फेट, इसको बोलते हैं सोडियम सिटाइल सल्फेट, ठीक है। फॉर्मूला आप याद रखे रहेंगे। तो डिटर्जेंट का काम क्या होता है, क्लीजिंग प्रॉपर्टी है। डिटर्जेंट का काम क्या होता है, साफ करने वाला है, सफाई करने वाला, है ना, डिटर्जेंट होता है। डिटर्जेंट आपको सल्फोनेट होता है, यानी कि SO4 इसमें होता है, उसमें सिर्फ सोडियम था, यहाँ पे क्या है SO4, सल्फोनेट साल्ट होता है सोडियम का। तो सोडियम भी कह सकते हैं, ठीक है, अमोनियम भी कह सकते हैं, सोडियम भी कह सकते हैं और अमोनियम भी कह सकते हैं। एक चीज ध्यान देंगे, ठीक है। और
ये चीज ध्यान देंगे, नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इट इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, ये नेचर में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब यह ना तो एसिडिक है ना ही बेस है। जैसे सोप जो होता है ना, नहीं बताया था आपको, सोप जो होता है, सोप साबुन, वह बेसिक होता है, नेचर में बेसिक होता है। तो बेसिक क्या करता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है आप जानते हैं, है ना। तो सोप जो होता है, आपको ध्यान देना है कि सोप जो है नेचर में बेस होता है। ठीक है, सोप नेचर में क्या होता है, बेस होता है, इसलिए ये लिटमस पेपर को रेड में रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। ठीक है, बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। लेकिन ये आपको जो डिटर्जेंट है, ये नेचर में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि इसका लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट इज नॉट इफेक्ट it is not effect on litmus पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसका यूज क्या कहाँ होता है, डिटर्जेंट का यूज जो है बहुत जगह होता है ना। जैसे शैम्पू बनाने में, वॉशिंग पाउडर बनाने में, रिन बनाने में, व्हील बनाने में, है ना। ये सब आप एक तरह का साबुन है ना। ध्यान देंगे, यहाँ बहुत सा नाम लिखा है कि डिटर्जेंट का यूज जो है ना, डिटर्जेंट का यूज जो है आपको शैम्पू बनाने में होता है, वॉशिंग पाउडर बनाने में होता है, सर्फ बनाने में होता है। रिन का नाम सुने होंगे, सर्फ है, एरियल का नाम सुने होंगे, निरमा का नाम सुने होंगे, व्हील का नाम सुने होंगे, है ना। व्हील घड़ी, सबको बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, कपड़ा धोने के काम में आता है। और वॉशिंग पाउडर जो होता है उसमें कम से कम 15 से 30%, ठीक है, वॉशिंग जो पाउडर होता है, कम से कम वॉशिंग जो पाउडर होता है, वॉशिंग जो पाउडर होता है, कम से कम 15 से 30% डिटर्जेंट होता है। ठीक है, वॉशिंग पाउडर में 15 से 30% क्या होता है, डिटर्जेंट होता है। इतनी बात बस आप याद रखे रहेंगे डिटर्जेंट के बारे में। डिटर्जेंट क्या है, नेचर में न्यूट्रल होता है, इसका लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और एक चीज और ध्यान देंगे, लिटमस डिटर्जेंट जो होता है, ये आपको पॉल्यूशन उत्पन्न करता है ना। यानी कि आपको बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना। इसका जैव अपघटन नहीं होता, यानी कि यह पोल्यूशन उत्पन्न करता है, इससे प्रदूषण की समस्या होती है। ठीक है, किससे, आपको डिटर्जेंट से। जबकि सोप जो होता है ना, सोप जो होता है, साबुन जो होता है, वह आपको बायोडिग्रेडेबल है, जैव अपघटनीय है, यानी कि सोप से कोई पोल्यूशन उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन डिटर्जेंट से पोल्यूशन उत्पन्न होता है। एक चीज ध्यान देंगे। ठीक है, ठीक है, कमेंट हम पढ़ रहे हैं बाबू, बाबू हम कमेंट पढ़ रहे हैं, कमेंट हम पढ़ रहे हैं, कमेंट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, मैच स्टार्ट होने वाला तो कोई बात नहीं, क्लास हम छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट।
डिटर्जेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, डिटर्जेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप जान गए कि डिटर्जेंट का यूज जो है साबुन वॉशिंग पाउडर बनाने में, रिन बनाने में, व्हील बनाने में, एरियल बनाने में, है ना, निरमा साबुन बनाने में, सब में बनाने में होता है, और सब में अमाउंट उसकी कुछ ना कुछ रहती है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि वॉशिंग पाउडर में 15 से 30% ही डिटर्जेंट होता है, इसलिए आप देखेंगे उस पर लिखा होगा डिटर्जेंट पाउडर, घड़ी पर डिटर्जेंट पाउडर, रिन पर डिटर्जेंट पाउडर, घड़ी पर एरियल पर भी डिटर्जेंट लिखा होगा। ठीक है, तो डिटर्जेंट का मतलब यही होता है। अब हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ध्यान देंगे, जो आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि दो चीज पढ़ेंगे। क्या इतना ही रहा जाए कि क्लास को एंड कर दिया जाए? क्या क्लास की टाइम हो गई है क्या आपकी? हाँ, क्या क्वेश्चन है? ओके, कल के क्लास से आपको कमेंट बंद हो जाएगा। ठीक है, कल के क्लास से, कल के क्लास से आपको कमेंट ऑफ हो जाएगा हमेशा के लिए। तब देखते हैं कहाँ चैट करते हैं। कल के क्लास से आपका कमेंट हमेशा के लिए बंद कर देंगे। मेन सोर्स ऑफ हीलियम मोनाजाइट, मेन सोर्स ऑफ हीलियम मोनाजाइट, हीलियम का मेन सोर्स मोनाजाइट होगा, मोनाजाइट। सौरभ श्रीवास्तव, मोनाजाइट मेन सोर्स ऑफ हीलियम, मोनाजाइट, हाँ मोनाजाइट। ओके, तो कल के क्लास में हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, सोप एंड, है ना, सोप एंड डिटर्जेंट में अंतर। ठीक है, तो कल के क्लास में हम पढ़ेंगे डिटर्जेंट और सोप में अंतर, बस डिटर्जेंट और सोप में अंतर कल के क्लास में हम पढ़ेंगे। डिटर्जेंट और सोप में अंतर कल के क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पल्लवी है, वेलकम। ओके, जाओ, गुड बाय।